नमस्कार दोस्तों, आरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर से संबंधित मैंने टॉप 40 जो क्वेश्चन लिए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो जो ऑप्शन डी है, चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फिर इन्हें कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो हैं एक अंग्रेजी यानी ब्रिटेन के बहुश्रुत थे। वह एक गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है। तो जो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आईबीएम के बारे में देख लेते हैं कि आईबीएम जो है वह यूएसए की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है और इसका जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कंपनी 170 से भी ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इस कंपनी की शुरुआत जो है 1911 में कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुई थी, जिसे 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम नाम दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। तो जो विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वह ENIAC था। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ENIAC का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। और ENIAC जो है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जिसे जॉन मोचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा डिजाइन किया गया था। इसे 19 फरवरी 1946 को लॉन्च किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो है यूनिवैक कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि यूनिवैक का जो फुल फॉर्म है वह है यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से कंप्यूटर। तो यूनिवैक जो है व्यावसायिक उपयोग हेतु प्रयोग किया गया पहला कंप्यूटर था और यह जो था वह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो कंप्यूटर का कार्य वह डाटा या सूचना का जो है विश्लेषण करता है, उसको प्रोसेस करता है और जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको संग्रहित या स्टोरेज भी करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं। तो जो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या फिर प्रोसेस्ड होता है उसे हम सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कच्चे जो तथ्य होते हैं उनको डाटा कहते हैं और जो यह प्रोसेस्ड होने के बाद होता है वह सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाता है। मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी क्या है। तो जो मानव भाषा और प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी वह स्यूडो कोड है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसका हम दो जो अलग अलग ऑप्शन है इसका देख लेते हैं कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो किसी भी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया के समूह होते हैं उन्हें एल्गोरिथम कहा जाता है। इसका देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जो कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का जो सेट होता है जिसका कंप्यूटर अनुपालन करें तथा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उसको करें उसी तरीके से करें जैसा वो प्रोग्राम किया गया है। इसके बाद कोडिंग, तो कंप्यूटर जो अनुदेश होते हैं को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे कोडिंग कहा जाता है। इसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो है एक चित्रीय रूपांतरण होता है जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता और निष्पादित करता है। तो जो कंप्यूटर होता है वह मशीनिंग भाषा को या समझता है, तो मशीन लैंग्वेज को समझता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि असेंबली जो भाषा होती है वह कौन सी भाषा होती है। तो जो असेंबली भाषा होती है यह लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लो लेवल लैंग्वेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मशीन भाषा कौन से कोड को प्रयोग करती है। तो जो मशीन भाषा होती है वह न्यूमेरिक कोड को प्रयोग करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो न्यूमेरिक कोड होते हैं उसमें भी सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करती है। इसका 11वां क्वेश्चन आ जाएगा, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं। तो जो कंपाइलर होता है उसके द्वारा जो गलतियाँ खोजी जाती हैं उन्हें सिंटैक्स एरर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसका 12वां क्वेश्चन है, कौन सी भाषा वैज्ञानिक भाषा है? तो जो फोर्ट्रन रहती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्ट्रन का जो फुल फॉर्म होता है FOR से फॉर्मूला और ट्रांसलेशन होता है, और इसका प्रयोग जो है गणितीय और वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता है। प्रोग्राम के लिए विकसित की गई यह पहली उच्च स्तरीय लैंग्वेज थी, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो आपने सभी कंप्यूटर में देखा होगा कि जावा रन होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा है? तो जो ये भाषा दी है इनमें से ये सभी जो C++ है, बेसिक है, कोबोल है, इसके बाद सी है, ये सभी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सी और जो जावा हैं, तीन तो ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, और इसके अतिरिक्त जो सी और जावा हैं वह भी उच्च स्तरीय भाषा हैं। 15वां क्वेश्चन है कि जो लोगो लैंग्वेज होती है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लोगो लैंग्वेज का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो भारत का पहला कंप्यूटर था यह 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको एंड यूजर कहते हैं। एंड यूजर यानी अंतिम उपयोगकर्ता, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को क्या कहते हैं? तो जो निश्चित संख्या के अनुदेश होते हैं इन्हें हम एल्गोरिथम कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं होता है या कौन सा कार्य नहीं करता है? तो जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑप्शन बी, जो समझ होती है वह कंप्यूटर नहीं कर सकता, बाकी भंडारण भी करता है, क्रियान्वयन भी करता है और आउटपुट भी देता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण है? तो कंप्यूटर जो तीव्र गति भी प्रदान करता है, कार्य को त्रुटि रहित भी करता है और गोपनीयता भी रखता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है या फिजिकल भाग हम जिसको बोलते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिस भाग को हम देख नहीं सकते उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम में रन करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर पूछा जाए आपको तो जिस भाग को हम देख नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किए जाते हैं। तो चिन्हात्मक डाटा में जो है अंकों का प्रयोग भी किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है और अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में जो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है वह USA है, तो इसका ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो जो सबसे तेज़ गति से कार्य करता है वह सुपर कंप्यूटर होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं सर्वाधिक तीव्र, सबसे बड़े और सबसे महंगे होते हैं, और इसका जो कार्य होता है वह वैज्ञानिक कार्यों में, मौसम का अनुमान लगाने में, खगोलीय गणना जैसे जो बड़े बड़े कार्य होते हैं उनमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परम क्या है? तो जो परम है वह भी एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और परम जो है सीडेक पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी कंप्यूटर है, मतलब परम को भारत में ही बनाया गया है। और जो सीडेक होता है उसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और यह पुणे में स्थित है। इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सर्वाधिक चिपों का निर्माण होता है। और सिलिकॉन वैली के बारे में हम देख लेते हैं कि जो सिलिकॉन वैली है संयुक्त अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग है, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी चिप इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है बनाने की कंपनियों के कारण इसे यह नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप में प्रयुक्त LSI में
एल का अर्थ क्या होता है? तो जो ऑप्शन ए है लार्ज, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। LSI का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो चिप होती है, चिप को ही हम इंटीग्रेटेड सर्किट या शॉर्ट में IC बोलते हैं। इसका 29वां क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, निर्वात ट्यूब, या फिर हम इसे वैक्यूम ट्यूब भी इंग्लिश में कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता था। और जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनका उपयोग हम द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उसमें करते हैं। IC का उपयोग जो है तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता था, और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंटेल, और वर्तमान में इंटेल ही सबसे ज़्यादा बनाता है। इसका 31वां क्वेश्चन है, कार में लगा गति मापक यंत्र जो होता है वह किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण हैंड होल्ड डिवाइस का एक उदाहरण है? तो हैंड होल्ड डिवाइस मतलब जो मोबाइल होता है वह भी एक हैंड होल्ड डिवाइस ही होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, PDA। इसमें PDA का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। PDA का जो फुल फॉर्म है, P फॉर पर्सनल, D फॉर डिजिटल और A फॉर असिस्टेंट इसका फुल फॉर्म है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर के विकास को हम कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो वर्तमान में हम कंप्यूटर के विकास को जो है 5 पीढ़ियों में बांट सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, VLSI जो तकनीक होती है इसका प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो जो VLSI है इसका जो है हम चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर जो है ये किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है BAR के वार्क, इसमें निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुपम जो है भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो जो लेडी एडा अगस्टा हैं इन्हें दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो मार्टिन कूपर है इन्होंने ही मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें जो प्लॉटर होता है, ऑप्शन बी ये जो है आउटपुट डिवाइस है, और इससे जो है जो आर्किटेक्चर के और इंजीनियरिंग के जो नक्शे होते हैं, मैप होते हैं, उन्हें प्रिंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो है ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? तो यह भी जो है अमेरिका में विकसित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी वीडियो भी आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।